हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको कमेटी अकाउंटिंग के बारे में बताएंगे कि कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग क्या होती है, इसका बिजनेस मॉडल किस तरीके से वर्क करता है और टैली सॉफ्टवेयर में इसकी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो इस वीडियो में ये पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारी समिति या कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग हो रही है, इसका बिजनेस मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। आपने कई बार कई जगह से सुना होगा कि कमेटी के अंदर पैसे लगाए जाते हैं, समिति के अंदर पैसे लगाए जाते हैं, इसका मॉडल वर्क किस तरीके से करता है। तो यहाँ पे इस पे हमारा एक वर्ड होता है जिसे कहा जाता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। काफ़ी सारे लोग इसे वीसी भी कहते हैं। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है काफ़ी सारे लोग आपस में मिल के अपनी इच्छा से अपने तय किए हुए किसी भी पीरियड में, चाहे वो मंथली हो सकता है, डेली हो सकता है या वीकली हो सकता है, तो ये सारे लोग आपस में अपनी इच्छा से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है। इसे एक तरीके से मेंबरशिप फीस भी कहा जा सकता है। और जब ये सारे लोग आपस में अपने पैसे को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो उनके पास फंड क्रिएट हो जाता है, जिसे कहा जाता है फंड क्रिएशन। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के अंदर काफ़ी सारे लोग आपस में मिल के 10-20 लोगों का एक ग्रुप मिलता है। वो एक पीरियड सेलेक्ट करता है, कितने महीने के लिए करना है, कितने दिनों के लिए करना है, कितने हफ्तों के लिए करना है, और उसके हिसाब से एक मिनिमम चार्जेस या उनके तय किया हुआ एक चार्जेस तय किया जाता है, जिसमें वो सारे लोग आपस में मिल के उसमें पैसे को इकट्ठे करते हैं, एक तरीके से मेंबरशिप फीस देते हैं, और एक टाइम के बाद उसके अंदर काफ़ी सारा फंड क्रिएट हो जाता है। और उस फंड का इस्तेमाल फिर उन्हीं मेंबर्स को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। अब इस लोन को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, तो इस लोन को प्रोवाइड करने के काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कई जगह पे लकी ड्रॉ निकाला जाता है, परचेस वगैरह के थ्रू किया जाता है, कई जगहों पे गेम्स के थ्रू किया जाता है, और कई जगह पे जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस टाइम पे उसको ये लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जिस इंसान को लोन रिसीव होता है उसे कहा जाता है बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन। काफ़ी सारे लोग उसे बीसी भी कहते हैं। बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उस इंसान को उस फंड में से एक लोन प्रोवाइड कर दिया गया। वो लोन उसको लकी ड्रॉ के थ्रू भी मिल सकता है, गेम्स के थ्रू भी मिल सकता है, और या तो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। और जिस इंसान को लोन प्रोवाइड किया गया वो इंसान नेक्स्ट मंथ से अपनी मेंबरशिप फीस, अपना इंटरेस्ट और साथ ही में लोन का अमाउंट दोबारा से रीपे करता रहता है। इससे क्या होता है, जिस इंसान को लोन की ज़रूरत होती है उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जो हमारी समिति होती है, कमेटी होती है, इसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह भी इकट्ठा होता रहता है, जो इन मेंबर्स के थ्रू ही दिया जाता है। और जैसे ही ये कमेटी और समिति का पीरियड खत्म हो जाता है, उसके लास्ट में जितना भी प्रॉफिट वगैरह रिसीव होता है इंटरेस्ट के थ्रू, वो सारा इन मेंबर्स के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ये समिति और कमेटी बनाई क्यों जाती है। तो ये आपस में एक ग्रुप के थ्रू बनाई जाती है, जिसमें आपस में काफ़ी सारे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए इसको बनाते हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल के बीच में हो सकता है, या आपकी सोसाइटी में मेंबर्स के बीच में हो सकता है, या आपके ऑफिस वगैरह के अंदर भी हो सकता है, जिसमें कमेटी समिति बना दी जाती है। काफ़ी सारे 10-20 लोग हैं, उससे ज़्यादा लोग आपस में मिल के एक समिति बनाते हैं, जिसके अंदर वो आपस में इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जिसको जरूरत होती है उसको लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है, और वो इंसान बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन बन जाता है, और नेक्स्ट मंथ से दोबारा से लोन का अमाउंट, इंटरेस्ट और साथ में मेंबरशिप फीस पे करता रहता है, जब तक उनका तय किया हुआ पीरियड खत्म नहीं हो जाता। और जैसे ही ये पूरा पीरियड खत्म हो जाता है, लास्ट में जितना भी उनको प्रॉफिट रिसीव होता है वो पूरा इस सारे के सारे मेंबर्स में इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं समिति और कमेटी की अकाउंटिंग। तो आइए देखते हैं अब इसकी अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। तो आइए सिंपल अपने टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम टैली सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं, और इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आप समिति और कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक नई कंपनी को क्रिएट करके दिखाएंगे, उसके बाद कौन कौन से लेजर क्रिएट किए जाते हैं और किस तरीके से इसकी एंट्री की जाती है, पूरा प्रोसेस आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी को क्रिएट करने के लिए आप कंपनी इन्फो पे रहते हुए यहाँ से क्रिएट कंपनी पे आ जाइए, शॉर्टकट की है C, और यहाँ पे अपनी कमेटी से रिलेटेड एक नई कंपनी को बना लेते हैं। देन यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह डाल देते हैं।
कंट्री स्टेट डाल देते हैं और यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड पिन कोड डालते हुए अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना चाहें तो वो सब कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, इन सबको ब्लैंक छोड़ते हुए हम इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी एक नई कंपनी को क्रिएट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारी कंपनी है इसको हमें अकाउंट्स ओनली मोड के अंदर ओपन करना होगा। अभी आप देखेंगे हमारी कंपनी के अंदर अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी समिति और कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग होती है यह हमारी सिर्फ अकाउंट्स ओनली मोड के अंदर आएगी। इसमें किसी भी तरह का इन्वेंट्री का यूज़ नहीं है। तो उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F11 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कंपनी फीचर्स में आ जाएंगे और कंपनी फीचर्स में रहते हुए अकाउंटिंग फीचर्स में आ जाइए शॉर्टकट किए ए। अकाउंटिंग फीचर्स में जर्नल वाले सेशन में सबसे पहला ऑप्शन है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इसको कर दीजिए यस। इसे यस करने के बाद इस पूरी स्क्रीन को कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी कंपनी है वो अकाउंट्स ओनली मोड के अंदर ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे इन्वेंट्री का कोई भी यहाँ पे सेशन वगैरह पार्ट शो नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे हमें अपने कुछ रिलेटेड ग्रुप्स को क्रिएट करना होगा और उन सभी ग्रुप के अंदर ही हम अपने लेजर्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने ग्रुप्स को क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आप गेट ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट्स इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की ए, देन यहाँ से ग्रुप्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए जी, और नए ग्रुप को क्रिएट करने के लिए सी पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम दो तरीके के अपने ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहला हमारा मेंबर्स कंट्रीब्यूशन का, इसको हम यहाँ पे वीसी के अंदर भी रख लेते हैं और सिंपल जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो होगा हमारा करंट लायबिलिटी, क्योंकि जितने भी लोग इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे वो सारी हमारी करंट लायबिलिटी होगा और उसको हमें पे करना हमारी लायबिलिटी रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे करंट लायबिलिटी पे करा देते हैं और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। अब जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो है हमारा मेंबर्स लोन का, क्योंकि जितने भी लोग इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे उनको हम वो पैसा लोन के रूप में देंगे और उसमें से जो इंटरेस्ट वगैरह होगा, जो भी उसमें इनकम होगी, वो सारे के सारे मेंबर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम ग्रुप्स को क्रिएट कर लेते हैं और जो हमारा मेंबर्स लोन का ग्रुप है यह हमारा करंट एसेट के रहेगा, क्योंकि ये हमारी एक तरीके की एसेट्स होगी और इसको भी हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोनों तरीके के ग्रुप हम बना चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें अपने लेजर्स को बनाना होगा। लेजर्स को बनाने के लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए दोबारा से मास्टर्स में अकाउंटिंग इन्फो पे आ जाइए, शॉर्टकट की आई, देन उसके बाद लेजर्स में आ जाइए, शॉर्टकट की एल, और यहाँ से आप दो तरीके से लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल लेजर और दूसरा मल्टीपल लेजर। अगर आप सिंगल लेजर पे क्लिक करेंगे तो आपको सभी मेंबर्स के लेजर एक एक करके बनाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल लेजर का इस्तेमाल करेंगे तो आप एक साथ सभी लेजर्स को बना सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे मल्टीपल लेजर बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे मेंबर हैं वो हम टोटल 10 से ज़्यादा मेंबर्स बनाएंगे। तो सिंपल मल्टीपल लेजर में यहाँ पे हम क्रिएट की जगह आर पे क्लिक कर देते हैं, इसकी शॉर्टकट की है। अब सबसे पहले अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप के अंदर हम ऑल ग्रुप ले लाते हैं और यहाँ पे हम नेम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हमारे मेंबर है अगर आप चाहें तो उन मेंबर के नाम से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम याद रखने के पर्पज से सिंपल मेंबर 1, मेंबर 2 इस तरीके से 10 ग्रुप बना लेते हैं। मेंबर 1 जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो ग्रुप हमारा रहेगा मेंबर कंट्रीब्यूशन का, जो हमने नया बनाया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है। अब सेम इसी तरीके से हम बाकी भी बना लेते हैं। मेंबर 2 ये भी हमारा मेंबर कंट्रीब्यूशन में आएगा। नेक्स्ट है हमारा मेंबर 3, ये भी हमारा मेंबर कंट्रीब्यूशन में आएगा। अगर आप मल्टीपल ग्रुप एक साथ बनाते हैं, मल्टीपल लेजर्स एक साथ बनाते हैं, तो वहाँ पे आपका काफ़ी समय बच जाता है। आपको एक एक करके उनको बनाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल एक ही बार आपको सारे नेम लिख देने हैं और वो एक ही साथ सारे के सारे क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बाकी भी बना लेते हैं। मेंबर 6 जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो भी मेंबर्स कंट्रीब्यूशन का होगा और सारे मेंबर इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। मेंबर 7 तो यहाँ पे हम टोटल 10 बना लेते हैं। मेंबर 8 देन सेम इसी तरीके से नंबर 9 ये भी हमारा मेंबर कंट्रीब्यूशन में आएगा और लास्ट हमारा मेंबर होगा मेंबर 10। अगर आप चाहें तो जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन सबके आप नाम से भी बना सकते हैं और उनके आगे याद रखने के पर्पज से सिर्फ एम लिख सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाए कि वो सारे हमारे मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम 10 तरीके के मेंबर बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसको हम करा देते हैं एक्सेप्ट। तो ये 10 तरीके के हमारे यहाँ पे लेजर बन चुके हैं। अगर यहाँ पे आप अल्टर में आके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे 10 बन चुके हैं, 1 से लेके 10 तक। अब नेक्स्ट लेजर हम दोबारा से यहीं पे बनाएंगे मल्टीपल लेजर के अंदर। अभी हमने मेंबर्स का लेजर बनाया
तो नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारे मेंबर को हम लोन वगैरह देंगे उसके लेजर को बना लेते हैं। तो हम 10 मेंबर हैं, 10 के 10 मेंबर को एक एक करके लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे लोन के लेजर है वो भी हमारे 10 बनेंगे। तो किस तरीके से बनेंगे, सबसे पहले लिस्ट ऑफ ग्रुप में ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ लेजर, तो नेम ऑफ लेजर में यहाँ पे लिख देते हैं लोन टू मेंबर, सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं 1। जो इसका अंडर ग्रुप होगा वो अंडर ग्रुप हमारा आएगा मेंबर्स लोन, जो हमने यहाँ पे दूसरा ग्रुप बनाया था। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट डालते हैं मेंबर 2, ये भी हमारा मेंबर्स लोन के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारा दोबारा से मेंबर 3, ये भी हमारा मेंबर लोन के अंदर आएगा। मेंबर 4, मेंबर 5, मेंबर 6, देन मेंबर 7, मेंबर 8, 2 और रह गए हमारे, एक है हमारा मेंबर 9 और लास्ट जो हमारा मेंबर हो गया वो हो गया मेंबर 10। तो ये हमारे 10 तरीके के हमने मेंबर को लोन देने के ग्रुप भी रेडी कर लिए। तो सिंपल इसे भी हम करा देते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जितने भी हमारे प्राइमरी लेजर थे वो सारे हम क्रिएट कर चुके हैं। अब इसके अलावा भी हमारे को कुछ और लेजर्स की जरूरत पड़ती है। अगर हम समिति या कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो सिंपल हम उसे भी क्रिएट कर लेते हैं। अब वो लेजर हम यहाँ पे सिंगल लेजर में क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल लेजर है, उससे रिलेटेड और दूसरा लेजर नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट लेजर है हमारा इंटरेस्ट रिसीव ऑन मेंबर लोन, क्योंकि जब हम मेंबर को लोन देते हैं और नेक्स्ट मंथ वो दोबारा से रीपेमेंट करता है तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह भी लग जाता है, जो बाद में सारी इनकम बन जाती है। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन मेंबर लोन, और जो यहाँ पे अंडर है, अंडर हम इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में ले लेते हैं और इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो जितने भी हमारे मेन लेजर्स थे वो सारे हम क्रिएट कर चुके हैं। अगर आगे हमें किसी लेजर की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम उसे दोबारा से क्रिएट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको बताते हैं किस तरीके से इसकी एंट्री की जाएगी। सबसे पहली एंट्री हमारी कंट्रीब्यूशन रिसीव करने की जाएगी, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जितने भी मेंबर्स आपस में रेडी हुए हैं कमेटी के लिए, तो वहाँ पे वो फर्स्ट मंथ में पहले सारे पैसे इकट्ठे करते हैं और नेक्स्ट मंथ से हम लोन वगैरह गिव करना स्टार्ट करते हैं। वो लोन को देने का अलग अलग तरीका हो सकता है, हमने आपको इंट्रो में बताया था। वो चाहे तो लकी ड्रॉ के थ्रू कर सकते हैं, गेम्स के थ्रू कर सकते हैं, और अगर किसी मेंबर को ज़्यादा नीड है तो उसको पहले भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन को रिसीव करने की एंट्री करते हैं। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन वाले सेशन में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट KV, और जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर रिसीव करना तो वो हम रिसिप्ट के वाउचर में करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है F6। तो आप देखेंगे जो हमारा रिसिप्ट का वाउचर है अभी ये हमारा सिंगल एंट्री मोड में ओपन है। सबसे पहले हमें इसे डबल एंट्री मोड में करना होगा। सिंगल एंट्री मोड का मतलब वो आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन डबल एंट्री मोड के अंदर हमें डेबिट क्रेडिट शो होता है। उसके लिए रिसिप्ट के वाउचर में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आप इस ऑप्शन को नो कर दीजिए जिसपे लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट्स कॉन्ट्रा वाउचर्स, इसको कर दीजिए नो। इसे नो करने के बाद जैसे आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे तो आप देखेंगे अब ये आपको टू बाय यानी डेबिट क्रेडिट के अंदर शो हो रहा है। सबसे पहले जो हमें क्रेडिट करना है वो सारे हमें अपने मेंबर को करना है। तो यहाँ पे हम एक एक करके उन मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, मेंबर 1, और यहाँ पे हमने एक कंडीशन रखी है कि हर मंथ में सेम इक्वल कंट्रीब्यूशन किया जाएगा और वो अमाउंट रहेगा हमारा 1500, यानी 1500 रुपये हर मेंबर को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री हम कर रहे हैं 1 अप्रैल के अंदर, और यहाँ पे मेंबर 1 ने हमारे को दिए 1500। दोबारा से 2 के अंदर हम ले लेते हैं मेंबर 2, यहाँ पे भी सेम 1500। अब यहाँ पे हमारी सेम 2 के अंदर ही एंट्री आएगी और एक एक करके हमारे को सारे मेंबर्स को यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिट करना होगा। ये एंट्री आपको एक बार ही करनी है, नेक्स्ट टाइम आपको ये एंट्री सेम बार बार हर मेंबर को सिलेक्ट नहीं करना होगा। हम आपको बताएंगे कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, किस तरीके से आप सेम एंट्री को पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम दोबारा से 4 मेंबर हमारे हो चुके हैं। मेंबर 5 सेम 1500, मेंबर 6 1500, मेंबर 7 1500, मेंबर 8 सेम 1500, देन मेंबर 9 1500, और एक और हमारा
मेंबर 10, ये भी 1500। तो हमने सारे के सारे अपने 10 मेंबर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, लेकिन जब हमारा डेबिट होगा यानी जहाँ पे हमारे को पैसे रिसीव हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, तो वो हमारे कैश होगा। तो यानी जितने भी आपके मेंबर हैं, जितने भी आपने मेंबर्स के लेजर बनाए, उन सबको पहले एक बार आप क्रेडिट कर दीजिए, जितना भी अमाउंट आपने कंट्रीब्यूशन के लिए रखा है, और जो बाय है डेबिट कर दीजिए आप कैश को। और टोटल कैश के अंदर हमारा अप्रैल मंथ में 15,000 का कंट्रीब्यूशन आ चुका है, और इस एंट्री को हम करा देते हैं एक्सेप्ट। अब इस एंट्री को देखने के लिए हमें यहाँ पे डे बुक में जाना होगा, तो यहाँ से डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट किए डी, देन यहाँ से डे बुक में आ जाइए, शॉर्टकट किए अगेन डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे डे बुक के अंदर आपको एंट्री शो दी है 1 अप्रैल के अंदर जो मेंबर है वहाँ पे हर मेंबर ने यहाँ पे 1500 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है। टोटल हमारे को कैश के अंदर 15,000 रिसीव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मंथ में हमें दोबारा से यही एंट्री सेम करनी है, सेम अमाउंट से, सिर्फ वहाँ पे हमारा डेट का डिफरेंट होना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि आप दोबारा से रिसिप्ट वाउचर में जाइए और एक एक करके सभी मेंबर के अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए और सेम एंट्री बिल्कुल डिटो कीजिए। लेकिन टैली के अंदर इसकी एक शॉर्टकट की होती है, अगर आप पूरी एंट्री को दोबारा से डुप्लीकेट करना चाहते हैं। किस तरीके से आप करेंगे, इस एंट्री को आप कीजिए सेलेक्ट जिसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, और अपने कीबोर्ड से Alt+2 को टाइप कर दीजिए, जिससे वो सेम एंट्री आपकी पूरी की पूरी डुप्लीकेट हो जाएगी। सिर्फ एक चीज़ का फर्क रहेगा, वो होगा डेट का। तो यहाँ पे हम डेट को कर देते हैं चेंज F2 की से। पहली एंट्री हमने की थी 1 अप्रैल में, नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे 1 मई में, क्योंकि हर महीने हमारे को सेम कंट्रीब्यूशन करना है। तो आप देखेंगे पूरी की पूरी एंट्री हमारी 1 मई में आ गई, और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी 2 एंट्रीज आ चुकी होंगी। तो सिंपल हम ऊपर पीरियड को कर देते हैं चेंज। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी 2 एंट्री सक्सेसफुली आ चुकी है, एक एंट्री हमारी अप्रैल की, एक एंट्री हमारी मई की। तो दोबारा से हम एंट्री करते हैं। तो अगर दोबारा हम इसको कॉपी करना चाहते हैं Alt+2 तो इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी, सिर्फ हमें मंथ को चेंज करना है। इस बार एंट्री हमारी हो गई जून की। दोबारा से एक बार हम कर लेंगे, ये होगी हमारी जुलाई की। तो सेम इस तरीके से हमने काफ़ी आसानी से अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने की एंट्री हमने कर ली, और ये एंट्री थी हमारी मेंबर से कंट्रीब्यूशन फंड रिसीव करने की। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अभी आपने मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन लिया, अब इस कंट्रीब्यूशन को हम कैसे मेंबर्स को लोन के रूप में प्रोवाइड करा सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ से कैसे वो मेंबर उस लोन की रीपेमेंट करेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो उसके लिए हम दोबारा से एक बार गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, और गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाइए, शॉर्टकट किए वी। अब यहाँ पे अगर हम अपने किसी मेंबर को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट के वाउचर में करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है F5। तो यहाँ पे हम पेमेंट के वाउचर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले हमने अप्रैल के मंथ में सभी मेंबर से कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, और हर मेंबर ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया, और 15,000 रुपये हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट मंथ से यानी अप्रैल के नेक्स्ट मंथ मई में हम अपने किसी मेंबर को लोन प्रोवाइड कराएंगे, वो भी 15,000 का, क्योंकि 15,000 का कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ चुका था। तो किस तरीके से आप करेंगे, सबसे पहले हम डेट को करते हैं चेंज F2 की से हम डेट को चेंज कर लेते हैं 1 मई, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे को शो रहा है बाय। तो बाय के अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं लोन टू मेंबर 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेंबर 1 को लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लोन टू मेंबर 1 को यूँ रैंडम सेलेक्ट कर लिया। हमने आपको बताया था आप इसके लिए कुछ अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो लॉटरी वगैरह निकाल सकते हैं, लकी ड्रॉ की मदद से कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको सूटेबल आप वो कर सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल रैंडम तरीके से भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझाने के पर्पज से दिखा रहे हैं। तो हमने लोन टू मेंबर 1 को किया सेलेक्ट, और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया, और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 15,000। अब यहाँ पे 2, तो 2 में हमको यहाँ पे कैश को क्रेडिट करना है, क्योंकि कैश में से हमारे वो पैसे लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमने इसको 15,000 रुपये का लोन दे दिया, और इस एंट्री को करा दिया एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट मंथ से जो हमारा मेंबर 1 है वो इस लोन की रीपेमेंट करेगा इंटरेस्ट के साथ। तो किस तरीके से करेगा, सबसे पहले अगर वो हमारे को रीपेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री की जाएगी रिसिप्ट्स में। तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से F6 की प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे हम रिसिप्ट्स के वाउचर में आ जाएंगे, और ये एंट्री की जाएगी नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि जो हमारा कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ वो होता अप्रैल के मंथ में, हमने लोन प्रोवाइड किया मई के मंथ में, और वो जो रीपेमेंट करेगा वो करेगा हमारे को जून के मंथ में। तो यहाँ पे हम डेट को कर लेते हैं चेंज 1 जून। अब यहाँ पे 2, तो 2 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देते हैं लोन टू मेंबर 1। देन उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन करेगा। 1 महीने का कंट्रीब्यूशन बन रहा था 1500, तो यहाँ पे उसने 1500 रुपये डाल दिया। सेम इसी तरीके से 2 यहाँ पे और होगा इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए एज्यूम कर लिया कि 1500 पे जो हमारा इंटरेस्ट बन रहा था वो सिंपल बन रहा था हमारा 300। अब यहाँ पे बाय, तो बाय के अंदर यहाँ पे हम कर देंगे कैश, क्योंकि ये पैसा हमारे को कैश के अंदर होगा रिसीव।
तो यहाँ पे 1500 रुपये का हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, 300 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया, 1800 रुपये हमें रिसीव हो गया और इस एंट्री को हम कराते थे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से की जाती है लोन प्रोवाइड करने की एंट्री और लोन को रिसीव करने की एंट्री। अब सारी एंट्री सेम इसी तरीके से की जाएंगी। अगर आप किसी दूसरे मेंबर को लोन देते हैं उसकी एंट्री भी ऐसे की जाएगी, अगर वो उसकी रीपेमेंट करता है उसकी एंट्री भी ऐसे की जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट मैं सारी एंट्री पूरे साल की एक बार कर लेता हूँ और लास्ट में आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से इफेक्ट आता है और लास्ट में कैसे जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो सभी मेंबर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम कुछ एक्सपेंस की एंट्री भी कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी कमेटी की अकाउंटिंग है इसके अंदर हमारे कई बार कुछ एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे स्टेशनरी एक्सपेंसेस या कोई भी ऑफिस के एक्सपेंसेस, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस यहाँ पे हमारे हो सकते हैं। तो उनकी पेमेंट करने के लिए दोबारा से पेमेंट के वाउचर में आ जाइए F5 की, और यहाँ पे एक्सपेंसेस की एंट्री करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंस हमारे डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसके लिए लेजर बना लेते हैं Alt+C। तो यहाँ पे हम एक ही एक्सपेंसेस बना लेते हैं स्टेशनरी का, यह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। और यहाँ पे जो हमारी एक्सपेंसेस की पेमेंट है हम रिज्यूम कर लेते हैं, इसको हम 6 महीने के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले हम यहाँ पे जुलाई को डाल देते हैं और सिंपल यहाँ पे हम इसका अमाउंट डाल देते हैं। जो हमारा इसका एक्सपेंस हुआ स्टेशनरी का वो मोटा मोटा हमारा 1000 का हुआ और 2 के अंदर यहाँ पे हम डाल देते हैं कैश और इस एंट्री को करा देते हैं एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस की एंट्री भी सक्सेसफुली कर दी। अगर आपके और भी कोई एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं तो आप उसकी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अब इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको अपने एक्सपेंसेस को मिनिमम रखना है, जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो और प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतने मेंबर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह के एक्सपेंसेस वगैरह नहीं करने, जो एक्सपेंसेस हमारे होने ज़रूरी हैं सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को हमें यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे मैं सारी एंट्री को फटाफट कर लेता हूँ और फिर आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सारी एंट्रीज को कर चुके हैं। जितनी भी हमने रिसीव की एंट्री करनी थी वो सारी एंट्री हम कर चुके हैं, यानी जितना भी हमने कंट्रीब्यूशन लेना था वो सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। जितने भी अपने मेंबर्स को लोन देना था वो पूरी एंट्री हो चुकी है। अब उन मेंबर से हमारे को धीरे धीरे करके वो सारे लोन की रीपेमेंट होती रहेगी, इंटरेस्ट की पेमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पे एक बार हम आपको सारी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट शो होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मेंबर के लोन की देखते हैं। तो उसके लिए आप गेटवर्क टैली में रहते हुए डिस्प्ले में आ जाइए, शॉर्टकट की D, देन यहाँ से अकाउंट्स बुक में आ जाइए, शॉर्टकट की A, और यहाँ से ग्रुप समरी में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की है G। क्योंकि हमने सबसे पहले 2 ग्रुप्स बनाए थे, उन्हीं ग्रुप्स की मदद से हम अपनी रिपोर्ट को भी चेक करेंगे। सबसे पहला ग्रुप था हमारा मेंबर कंट्रीब्यूशन। तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे टोटल 10 मेंबर थे। हर मेंबर ने हमारे को पर मंथ 1500 रुपये की कंट्रीब्यूशन दी थी और ये टोटल जो हमारी कमेटी है ये हमारी 10 महीने की है। तो यहाँ पे पर मेंबर का जो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया वो हो गया 15-15 हज़ार का। तो यहाँ पे हमने सारी एंट्री एक साथ आपको करके दिखा दी है कि किस तरीके से फाइनल में आपको इफेक्ट होगा। तो आप देखेंगे जो हमारा मेंबर 1 है इसने टोटल 15,000 का कंट्रीब्यूशन किया है और टोटल हर महीने इसने 1500 रुपये हमारे को दिए हैं। सेम इसी तरीके से बाकी 10 के 10 पार्टनर्स की एंट्री सेम तरीके से होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मेंबर्स लोन का। तो यहाँ पे मेंबर्स लोन की एंट्री भी हमने सक्सेसफुली कर दी है, यानी टोटल 10 मेंबर है, सबको एक एक करके लोन प्रोवाइड कर दिया गया है। जैसे एक महीने में एक मेंबर को लोन दिया तो नेक्स्ट मंथ दूसरे मेंबर को दे दिया और ऐसे ही वो मेंबर अगले अगले मंथ से एक एक करके उसको इंस्टॉलमेंट वापस देता रहेगा। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे इंस्टॉलमेंट्स को रिसीव करने की एंट्री भी कर दी है, जिससे आप देखेंगे काफ़ी जगहों पे आपको अमाउंट कम दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए जो मेंबर 1 है यहाँ पे इसका अमाउंट 1500 रुपये शो है, क्योंकि बाकी सारे इंस्टॉलमेंट्स इसने हमारे को रीपेमेंट कर दी है और सिर्फ 1500 रुपये की लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गई है। सेम इसी तरीके से जो हमारा मेंबर 2 है इसने भी बाकी सारी पेमेंट को रीपेमेंट कर दिया है, यानी उसने दोबारा से इंस्टॉलमेंट के तौर पर उसको दे दिया और उसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी ऐड था और जो बचा हुआ अवेलेबल अमाउंट है वो उसका 3000 रुपये शो है। इससे पहले हमने आपको ये दिखा दिया था कि किस तरीके से लोन प्रोवाइड करने की एंट्री करनी है और कैसे उसकी रीपेमेंट की एंट्री करनी है। सेम उसी तरीके से सारी एंट्री होगी, सिंपल आपको एक एक मंथ आगे करते जाना है। तो यहाँ पे आपको फाइनल इफेक्ट यहाँ पे ग्रुप में शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो नीचे के जो हमारे मेंबर है, मेंबर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ पे इनका पूरा 15,000 रुपये की लोन अमाउंट शो हो रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है। नेक्स्ट मंथ से इनकी एंट्री होती रहेगी
और दूसरा रीज़न ये है कि हमने एक साथ ही सारी एंट्री कर दी थी, सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से कि किस तरीके से आपको इफेक्ट आएगा। ऊपर के जो पार्टनर है इनकी इंस्टॉलमेंट अभी हमारी मंथ बाय मंथ चल रही है। जैसे आगे के मंथ आते रहेंगे, जैसी कमेटी पूरी रिसीव हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ दूसरे मेंबर को लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से इसको मेंटेन करना है। अगर किसी तरीके का इसमें डाउट आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए पीछे से, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप खुद एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो रिकॉर्ड होगा उससे आपको और क्लियर होगा कि कैसे इसका इफेक्ट आता है। तो आइए अब हम आपको बैलेंस शीट दिखाते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से शो होगी। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली में रहते हुए बी टैप कर दीजिए, जिससे आप बैलेंस शीट में आ जाएंगे। और बैलेंस शीट के अंदर आपको सारा रिकॉर्ड शो रहा है कि कितनी कैश इन हैंड है। तो अभी जो करंट है हमारे पास 62,000 की कैश पड़ी हुई है और मेंबर का जो लोन है वो टोटल 97,500 का भी पेंडिंग है। ये लोन अभी हमने रिसीव करना है। सेम इसी तरीके से जो मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है ये भी 1,50,000 का शो हो रहा है। और यहाँ पे ये सारी एंट्रीज करने के बाद जो हमारे को नेट प्रॉफिट शो हो रहा है वो हो रहा है 9,500 का। अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो एंटर प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे आपके सामने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देखेंगे जो अभी तक हमारे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो टोटल 10,500 का हुआ है। यानी जितने मेंबर्स को हमने लोन दिया उन्होंने लोन की रीपेमेंट करी, उस पेमेंट में से जितना भी अमाउंट हमारे को टोटल रिसीव हुआ है वो 10,500 का है। और उसमें से कुछ हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हमने एंट्री की थी, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस। अगर आपके और भी कोई एक्सपेंस होते हैं, अगर आपने ये सब कुछ करने के लिए कोई एम्प्लॉय रखा है तो उसकी सैलरी का एक्सपेंस भी इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपने एक्सपेंस को मिनिमम रखना है, क्योंकि जितने कम आपके एक्सपेंस होंगे उतना ही ज़्यादा आपका नेट प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आया 9,500। अब ये 9,500 का नेट प्रॉफिट सभी मेंबर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे अभी जो मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन है वो 1,50,000 शो हो रही है, यानी हर मेंबर की 15,000, टोटल 10 मेंबर है तो यहाँ पे 1,50,000 हो गई। अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया 9,500, ये भी सभी मेंबर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस तरीके से करेंगे तो सिंपल उसकी एंट्री करते हैं। गेट ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की V, और यहाँ से जर्नल के वाउचर में आ जाइए जिसकी शॉर्टकट की F7। अब जिस दिन आपकी कमेटी की ये सारी इंस्टॉलमेंट सभी पार्टनर्स की कंप्लीट हो जाए, यानी 10 महीने की कमेटी है तो 10 महीने के बाद जो हमारा प्रॉफिट होगा इसको हम सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 जनवरी। देन यहाँ पे बाय, तो बाय के अंदर यहाँ पे हमें सिंपल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बाय करना है, यानी जो हमारा डेबिट है वो हमारा P&L अकाउंट होगा। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 9,500 का हमारे को प्रॉफिट शो हो रहा है। और अगर 9,500 को 10 से डिवाइड कर दिया जाए तो 950 हर पार्टनर के हिस्से में आता है। तो यहाँ पे हम 9,500 डाल देते हैं और एक एक करके सभी पार्टनर्स को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। जैसे मेंबर नंबर 1 950, सेम इसी तरीके से मेंबर नंबर 2, ये भी हमारा सेम अमाउंट ही रहेगा 950। नेक्स्ट हमारा मेंबर नंबर 3, मेंबर नंबर 4, मेंबर नंबर 5, मेंबर नंबर 6, मेंबर नंबर 7, मेंबर नंबर 8 एंड 2 मेंबर हमारे और रह गए हैं। एक हमारा मेंबर नंबर 9 एंड लास्ट हमारा मेंबर नंबर 10। और यहाँ पे आप देखेंगे सभी मेंबर्स में 950 के हिसाब से जो हमारा प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे सभी मेंबर्स ने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया था वो उन्होंने किया था 15,000 का। 10 महीनों का 15,000 का बन जाता है, लेकिन जो इनका यहाँ पे करंट बैलेंस हो रहा है वो 15,950 हो रहा है। यानी इन्होंने 15,000 का कंट्रीब्यूशन किया था, जितना प्रॉफिट हुआ सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उसके बाद 15,950 सबके हिस्से में आ जाते हैं। सभी पार्टनर के 15,950 हो गए। इस एंट्री को हम करा देते हैं एक्सेप्ट और इसके बाद इसका इफेक्ट आपको दिखाते हैं यहाँ पे हम बैलेंस शीट में।
अब बैलेंस शीट में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन था वो टोटल 1,50,000 का था, लेकिन अब यहाँ पे 1,59,500 आ चुका है। यानी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आया है वो सभी मेंबर्स को प्रॉफिट था और एक एक मेंबर को वो प्रोवाइड कर दिया गया। अब आप चाहें तो ये सारा जो प्रॉफिट यानी एक मेंबर्स के पास 950 का प्रॉफिट आता है, अगर आप चाहें तो ये आप उसको कैश में भी रिटर्न कर सकते हैं और बाकी उसका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर पड़ा रहने दे सकते हैं, जिससे इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड रहेगा। अगर आप चाहें तो ये उसके कंट्रीब्यूशन के अंदर ये ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई मेंबर चाहे तो जो उसका यहाँ पे सरप्लस आया है यानी जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कैश में भी रिसीव कर सकता है। तो उसकी एंट्री किस तरीके से की जाएगी? उसकी एंट्री करने के लिए दोबारा से अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए और यहाँ से पेमेंट के वाउचर में आ जाइए। जो सा मेंबर पेमेंट रिसीव करना चाहता है यानी जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आप उसको दे सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मेंबर के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। आप देखेंगे टोटल अमाउंट इसका 15,950 आ रहा है। सिंपल 950 आपने उसको दे दिए और यहाँ पे आपने कैश को क्रेडिट कर दिया, जिससे वो अमाउंट उसको सक्सेसफुली मिल गया और अब उसका कंट्रीब्यूशन सिंपल 15,000 का शो हो गया। इस एंट्री को करा दीजिए एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप समिति और कमेटी की अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में प्रोसेस बताया कि किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे लेजर मेंटेन किए जाते हैं और कैसे रिपोर्ट्स के अंदर इसका इफेक्ट आता है। और फ्यूचर में जैसे जैसे आपके मेंबर्स बढ़ते रहें आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हैं और आप एक से ज़्यादा कमेटीज़ की अकाउंटिंग भी इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में करने का एक तरीका होता है जिससे पूरे मेंबर्स का सारा रिकॉर्ड रहता है और आप चाहें तो उनको प्रिंट करके उनका पूरा रिकॉर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंबर्स के लोन के ग्रुप के अंदर आपको पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा कि किस मेंबर की अभी टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट रह गई है और कितना अमाउंट उससे अभी रिसीव करना रह गया। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे किस तरीके से कमेटी की, समिति की अकाउंटिंग को टैली सॉफ्टवेयर में मेंटेन किया जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस एंड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती हैं। आपका लाइक और शेयर करना हमारी मेहनत का फल है। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का भी अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली ERP9 विद GST प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर एक कोर्स लाए। इस कोर्स के अंदर जो सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो सारी इस तरीके से है। सबसे पहले आपको टैली ERP9 की प्रॉपर बेसिक नॉलेज 80 वीडियोस लेक्चर के साथ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर आपको टैली ERP9 की फुल नॉलेज, GST की फुल नॉलेज, GST रिटर्न्स की नॉलेज और बैंक रिकंसिलिएशन जैसी नॉलेज के अंदर 80 वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही में आपको टैली ERP9 की एडवांस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अंदर आपको 55 वीडियो लेक्चर्स के अंदर टैली के सारे एडवांस टॉपिक कवर किए जाएंगे, जैसे बिल ऑफ मटेरियल की अकाउंटिंग, पॉइंट ऑफ सेल की अकाउंटिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अकाउंटिंग, कैपिटल गुड्स की अकाउंटिंग, जॉब वर्क की अकाउंटिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग, सर्विसेज अकाउंटिंग अंडर GST, ऑडिट फीस की अकाउंटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अकाउंटिंग, कॉम्पोजिशन की अकाउंटिंग, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की अकाउंटिंग, स्कूल मैनेजमेंट की अकाउंटिंग और गोडाउन मैनेजमेंट जैसी अकाउंटिंग के एडवांस टॉपिक 55 वीडियो लेक्चर के अंदर कवर किए जाएंगे। और इसी के साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एडवांस नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चार्ट प्रेजेंटेशन बनाना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड बनाना मैक्रो की हेल्प से, और एडवांस मैक्रो के प्रोजेक्ट्स, MS एक्सेल के VBA कोड्स वगैरह प्रोवाइड कराना, MS एक्सेल के एड-इन फंक्शन प्रोवाइड कराना और MS एक्सेल के सारे एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स 50 वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। और इन सब के साथ आपको प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप जीमेल के अंदर वर्क करते हैं, जीमेल आईडी आपके पास, तो जीमेल के टॉप क्रोम के एक्सटेंशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जीमेल के एडवांस सारे फीचर्स, सिग्नेचर वगैरह और जीमेल की अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सारी आपको वीडियो लेक्चर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और साथ में GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप, ये सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये, और 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक होगा और आप ऑफलाइन भी इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप 500 रुपये के अंदर ये सारी सर्विसेज लाइफ टाइम रिसीव कर सकते हैं। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से काफ़ी इंक्रीज करना चाहेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।